बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम संसाधन भूगोल पढ़ रहे हैं और मानव संसाधन में आज हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये जानते हैं कि विकास एक वेरिएबल है, यानी कि इसकी जो संकल्पना है, कंसेप्ट है, ये मानव के कल्याण से जुड़ा हुआ है। विकास फिर दो प्रकार का होता है, एक है आर्थिक विकास और दूसरा है मानवीय या सांस्कृतिक विकास। आर्थिक विकास जहाँ लोगों के केवल भौतिक कल्याण यानी मटेरियल वेलबींग से संबंधित है, वहीं पर मानवीय विकास सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को परिलक्षित करता है। और निश्चित रूप से विकास के दोनों ही रूप मानव कल्याण को प्रभावित करते हैं। अब विकास को किस तरह से मापा जाए, इसके लिए अलग अलग लोगों के, विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। फिर भी आमतौर के ऊपर प्रति व्यक्ति आय, ऊर्जा का उपयोग, पोषण स्तर, श्रम शक्ति की विशेषताएं, ये कई ऐसे मात्रक हैं जिनको की आधार माना गया है। इसके अलावा राजनीतिक संरचना को भी जोड़ा जाता है। साथ साथ के अंदर कई और ऐसे वेरिएबल्स हैं या ऐसे आधार हैं जिनके द्वारा विभिन्न देशों को अल्पविकसित, विकासशील और विकसित या अति विकसित देशों में बांटा जाता है या उस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। अब आर्थिक विकास निश्चित रूप से लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करता है और वर्तमान में जो विकास का ये जो मापदंड है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आय, प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग, शैक्षिक स्तर, भोजन का उपयोग, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, इन सब को सम्मिलित किया जाता है। अब ये उल्लेखनीय है कि विकास के आर्थिक और सामाजिक कारकों का समानुपाती संबंध विद्यमान रहता है, यानी कि जिन क्षेत्रों में जीडीपी या जीएनपी ऊंचा होगा, उस देश का जो क्रम है वो भी ऊंचा होगा, क्योंकि वहाँ पर स्वच्छ जल की उपलब्धता, डॉक्टरों की, हॉस्पिटल्स की उपलब्धता अच्छी होगी, साक्षरता, शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा और इन सब के कारण से प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगी और शिशु मृत्यु दर कम होगी। और ये ही सब हैं वो मापदंड जिनके आधार के ऊपर किसी भी देश को विकसित या मध्यम या कम विकसित देश की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये हमारे सामने मानव विकास सूचकांक HDI के जो सूचक हैं वो दिए हुए हैं। शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता, लिटरेसी। और HDI के अनुसार विभिन्न देशों को जो मान प्राप्त है, उसके आधार पर ये 3 वर्गों में रखे गए हैं। पहला वर्ग है उच्च मानव विकास के देश, जिसमें आ जाते हैं आइसलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, फिनलैंड, USA और एशिया का जापान। मध्यम मानव विकास वाले जो देश हैं, उनमें लगभग 85 देश आते हैं और इसमें विकासशील देश मुख्य हैं। निम्न विकास वाले या निम्न मानव विकास सूचकांक वाले जो देश हैं, उनकी संख्या 22 है और वो लगभग सभी अफ्रीकी देश हैं। इस तरह से आज हमने ये मानव विकास के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।